Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ईश्वर आपको सुखी रखे बच्चों। इधर थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन कह रहा हूं। इधर 4-5 दिनों में सबों ने नहीं, 15-20 स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हो, उनके जो क्वेरीज थे, उस क्वेरीज को सबसे पहले उसका समाधान देख लेते हैं। देखो, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन वार्म अप कर रहे हैं हम लोग, और मैंने उसमें क्वेश्चंस वे रखे हैं जो आपके क्वेरीज थे लास्ट 4 डेज में है। पढ़ने वाले बच्चे भी हैं बहुत, उनका जो क्वेस्ट फॉर इन डेप्थ स्टडी है, उससे मुझे भी कभी कभी शर्म आती है और सीखता भी। बच्चों ने कहा, ये देखो यहाँ पे इस लेसन में कई जगह आप देखेंगे लिखा हुआ है पीपल्स, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और तुमको फिर बता देता हूं, थोड़ा एग्जाम जो है तुम्हारा 28 को, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से 15 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से 15 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। एक दो क्लास अभी और चलेगा। वैसे अगर हम लोग ईमानदार होते तो ये इतना इंस्पायरिंग एक्सट्रैक्ट है कि अगर हम 2 महीने तक भी हम लोग पढ़ते तो ऐसा नहीं करने की स्थिति में रहते कि प्यास बुझ ले। बहरहाल चलो आप तो जो पढ़ने वाले 10-20 बच्चे हैं, उनको ये पीपल्स देख करके दे गॉट कंफ्यूज्ड। यहां समझो, हम लोग अभी तक पीपल का जो यूज कर, पीपल वे आर कमिंग एंड गोइंग, पीपल वे आर सिटिंग साइलेंटली, इस पीपल को प्लूरल मान के, लोग प्लूरल मानकर जीवन में अब तक उपयोग करते आए हैं। यहां लिखा हुआ पीपल्स, तो समझ, पीपल का एक अर्थ नेशन भी होता है, राष्ट्र। पीपल माने लोग। पीपल आर कमिंग एंड गोइंग, पीपल आर सिटिंग जेंटली, पीपल वर शाउटिंग। सब जगह पीपल का उपयोग आपने कैसे किया? नाउन इन प्लूरल नंबर। ओके, तो यहां क्या है? पीपल्स। तो पीपल का एक अर्थ होता है नेशन, राष्ट्र। तो पीपल्स का क्या अर्थ हो गया? एक से अधिक राष्ट्र, पीपल्स। अब तो फिर बताओगे, लगेगा तुमको कि साउथ अफ्रीका तो 1 नेशन था, वहां ये पीपल्स शब्द की क्या उपयोगिता रही? तो समझो ऐसे कि वहां जो व्हाइट पीपल हैं, व्हाइट स्किन्ड पीपल हैं, या जो ब्लैक पीपल हैं, या ब्लैक स्किन्ड पीपल हैं, या द व्हाइट लिविंग इन साउथ अफ्रीका, या द ब्लैक लिविंग इन साउथ अफ्रीका, तो वो गोरे लोग जो हैं, वो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से कभी 200 वर्ष, 250 वर्ष, 300 वर्ष वहां आए। तो चूंकि वो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो व्हाइट, इसीलिए उनके लिए कहीं कहीं उसमें ये पीपल शब्द आया है। व्हाइट पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज, व्हाइट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। चलो फिर से कंक्लूड करें। पीपल, हम आप, पीपल वर शाउटिंग, पीपल वर कमिंग एंड गोइंग, पीपल वर सीटिंग, सब जगह आपने पीपल आर, वर, पीपल आर, पीपल वर, पीपल का उपयोग प्लूरल नाउन की तरह करते हैं। आप ये पीपल से अपरिचित थे। मैं भी जब पहली बार इस लेसन को पढ़ा तो कंफ्यूज हुआ, किताब देखा तो कंक्लूड किया पीपल्स
पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस, पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनलिटी। ठीक, आगे ये भी बता दिए हैं तुमको, उनको कुछ विचित्र लगा। द यूसुफ प्रॉपर नेम्स के पहले द और वो भी उसके साथ एस लगा हुआ। प्रॉपर नेम द ब्रैम फिशर्स, यहां एस लगा हुआ। छठे 7वीं क्लास से कम 50 बार 100 बार आपको जानकारी दी गई और आप ठीक ही हैं कि प्रॉपर नेम्स के पहले हम दो नहीं लगाते। लेकिन तुमने सैकड़ों बार ये सुना होगा अपने स्कूल में कि ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर स्कूल, ही इज द भीम ऑफ आवर स्कूल, ही इज द कालिदास ऑफ आवर स्कूल। वहां पर दो कालिदास का अर्थ हुआ कि संस्कृत में इस जो हमारे वर्तमान में शिक्षक है उनका ज्ञान जो है बहुत अच्छा है, तो थोड़ा एग्जैगरेट कर देते हैं हम लोग। या हमारे क्लास में कोई लड़का है, कभी व्यंग से ही कि संस्कृत का अच्छा ज्ञान है, अधिक बोलने लगता है कि द कालिदास ऑफ आवर क्लास। कभी व्यंग से और कभी प्रशंसा में, तो ये दो कालिदास। इतनी बात तो समझ में आ गई। क्लास 7 से सैकड़ों बार सुन चुके हो। अब क्या है यहाँ पर, उसको प्लूरल कर दिया गया, इस लगा दिया। इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे है कि यूसुफ दादूज, तो यूसुफ दादू के तरह के लोग। ब्रैम फिशर्स, द ब्रैम फिशर्स, तो ब्रैम फिशर्स की तरह के लोग। समझ गए क्यों लगा हुआ है दो? अब देखो, ये भी क्लास 7 से पढ़ते आए हो, वो पढ़ते आए हो कि बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, उसके पहले आप अगर दो लगा देते हैं वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। कॉमन नाउन से प्लूरल नंबर को कन्वर्ट हो जाता है ना ऐसा जी? क्लास 7 से ये पढ़े हो ना कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड। द रिच मतलब धनी लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग। इसलिए हमको, हालांकि उसके जगह विकल्प है, रिच पीपल, द रिच पीपल, पुअर पीपल, द पुअर पीपल। लेकिन अगर आप रिच और पुअर का उपयोग करते हैं, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। इंग्लिश तो भाषा, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। द ब्लाइंड अंधे लोग। उसी तरह से इस पाठ में ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि जब भी बोलो, अब काले लोग, तो काले लोगों के लिए आपके पास बहुत विकल्प है। काले लोगों के लिए बोलो ब्लैक पीपल या द ब्लैक, बोलो ब्लैक स्किन्ड पीपल या द ब्लैक। लेकिन कभी भी दो ब्लैक्स नहीं, और ग्रामेटिकली आप रॉन्ग हो जाएंगे। दो ब्लैक्स नहीं बोलेंगे, फिर से समझिए। काले लोग तो दो ब्लैक या ब्लैक पीपल, ब्लैक स्किन्ड पीपल, लेकिन दो ब्लैक्स नहीं। ठीक है, ये नहीं बोलोगे। ये एडजेक्टिव जब उसके पहले दो लग गया तो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में बदल गया। एक है एबॉलिश, एक वर्ड है। एबॉलिश मतलब किसी प्रथा को, किसी कानून को समाप्त करना। एबॉलिश, तो हमसे गलती क्या हो जाती है कि हम एबॉलिशन लिखना है तो इसी में मन करता है OL लगा दें, IOL लगा दें। नहीं, उसका जो नाउन फॉर्म बनता है वो है एबॉलिशन, समाप्ति। एबॉलिश वर्ब और उसका नाउन फॉर्म क्या हो गया, एबॉलिशन, समाप्ति। उसके बाद वो ठीक है, हाँ, इनॉग्रेशन। ठीक है, इनॉग्रेशन, कभी भी इनॉग्रेशन नहीं बोलते। I'm afraid I might have committed
a few of these wrongs because I picked up that habit because of my schooling in ordinary Dehati schools. But you must not commit those wrongs. Never speak, never utter inauguration. Say inauguration, inauguration. Never say the blacks. Speak the black. दिक्कत क्या है कि हमारे जैसे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास ये करेज। तो ये हो गया जो आपके क्वेरीज थे, उसके अलावा इनॉग्रेशन बोलो, द ब्लैक बोलो, और ये सब तो समझ ही गए, ये सब समझ गए। चलो अब आ जाओ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक क्वेश्चन था, व्हाई वे टू नेशनल एंथम्स सन, ये क्वेश्चन था। और ये भी जान लो कि इस लेसन से आपको 15 to 18 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, और ये लेसन इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट हो गया है। वो जॉर्ज फ्लॉयड के किलिंग के बाद पूरी दुनिया में आप देख रहे होंगे कि अनरेस्ट, वायलेंस, तो ये अपार्थाइड का जो प्रॉब्लम है एक न्यू रेलेवेंस उसको मिला है। तो बहुत चांसेज है, और चांस क्या, एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप, चाहे आर्टिकल के बतौर या क्वेश्चन आंसर, और कोरोना के अराउंड राइटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट है। और तो इस क्वेश्चन से पहले कल मैंने आपको कुछ बातें द डेंजर ऑफ जनरलाइजेशन बता दिया, और तुम में से अगर किसी बच्चे को ये तकलीफ हो कि उतनी बात कहने की जरूरत नहीं थी, तो हमको पता है कि तुम स्टूडेंट्स अपने जीवन के कितने 100 घंटे वॉन्डरिंग में, आइडल शीटिंग में, यूजलेस चैटिंग में बर्बाद कर चुके हो। अरे 10-20 वर्ड्स आपने सीख लिए, और वो एक ऐसा मुद्दा था, वो आपको हमेशा इनेबल करेगा एक अच्छा आर्टिकल लिखने। इस लेसन से रिलेटेड किसी भी आर्टिकल पे, इस लेसन से रिलेटेड किसी भी उसमें, ठीक है। तो अब आ जाओ, ये बता है व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स सung ऑन द ओथ। उससे पहले तरह से ये सब शब्द देख लो, अभी बोलेंगे, हालांकि ये सब शब्द तुमको करवा चुके हैं, तभी तुम बोले गए आंसर को फील कर पाओगे। ह्यूमैनिस्ट, मानवतावादी, बहुत मानवीय मूल्यों को कटिबद्ध होकर जीने वाला मनुष्य, मानवीय मूल्यों को, ह्यूमन वैल्यूज को जान पर खेल कर जीने वाला मनुष्य, ह्यूमैनिस्ट, विजनरी, स्वप्न दृष्टा, विजनरी लीडर, ऐसा इंसान जिसके आंखों में, जिसके दिल में, दिमाग में हमेशा एक सुंदर दुनिया की कल्पना रहती हो, या विजनरी। टू हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, टू हर्ट चोट पहुंचाना। ये देख लो, a considerable chunk of population, a considerable chunk of population का मतलब हुआ जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा। तुमको एग्जाम में जो कंटेक्चुअल मीनिंग वाला क्वेश्चन रहेगा, 20 उसमें वर्ड्स या फ्रेजेस रहेंगे, तो वर्ड्स भी रह सकता है और फ्रेजेस भी रह सकते हैं। जैसे हम दे देंगे कंसिडरेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन, तो आप जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें इस पूरे फ्रेज के अराउंड सेंटेंस फॉर्म करना है। कंटेक्चुअल मीनिंग के अराउंड जो क्वेश्चन रहेगा उसमें केवल वर्ड्स नहीं रहेंगे, 50% फ्रेजेस रहेंगे, ध्यान रखो। तो कंसिडरेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन फॉर्मली बिलीव्ड, वो दृढ़ता से विश्वास करते थे, फॉर्मली बिलीव, दृढ़ता को, एबॉलिश, किसी लॉ को, किसी कस्टम को समाप्त करना, एबॉलिशन, समाप्ति, समाप्ति, एबॉलिश से नाउन बन गया एबॉलिशन, लिबर्टी, स्वतंत्रता, अपार्थाइड,
50 बार बोल चुका हूं 4 दिनों में। रंग भेद की नीति, क्रूर अमानवीय राजनीतिक व्यवस्था जिसके अधीन एक नस्ल के लोग दूसरे नस्ल का शोषण दोहन करते हैं, अपार्थेड, ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय प्रतिष्ठा, मानवीय गौरव, ह्यूमन डिग्निटी, और क्या है, प्रीजुडिस। अब जैसे मैं मान लो कि मोहन है और मोहन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, तो मैं उसके अगेंस्ट में क्या अपने अंदर पाल रहा हूं, प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह, दुराग्रह। आई एम प्रीजुडिस्ड टुवर्ड्स हिम। मेरे मन में उसके प्रति ऐसी धारणा है कि वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। प्रीजुडिस, प्रीजुडिस्ड, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, बैलिस, दुर्भावना, दुर्भावना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आपसी 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 सम्मान का भाव। सब बोर्ड्स फिर से एक बार देख लो। द ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी, विजनरी, स्वप्नदर्ता, ट्रू हार्ट, चोट पहुंचाना, एक कंसिडरेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा, फॉर्मली बिलीव, दृढ़ता से विश्वास करते थे। एबॉलिश, समाप्त करना, एबॉलिशन, एबॉलिशन समाप्ति, लिबर्टी, स्वतंत्रता, जानते हो, ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गौरव, मानवीय गरिमा, मानवीय प्रतिष्ठा, प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, दुर्भावना, बैलिश, आपसी सम्मान, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि एक गवर्नमेंट led by a humanist and visionary like Nelson Mandela could never think of a government led by a humanist and visionary like Nelson Mandela could never think of, could never imagine of hurting a major chunk of population who were whites in his country. और सिंपल बनाते हैं, a government led by a visionary, a humanist like Nelson Mandela could never think of hurting a major chunk of population who were whites in his country. Nelson Mandela firmly believed what? That the abolition of apartheid in his country was a common victory of mankind. Was a common victory. Nelson Mandela firmly believed that the abolition of apartheid in his country was a common victory of mankind for human dignity, for peace, for liberty. He didn't have any prejudice. He didn't have any malice against him. Let me repeat these sentences. कि a government led by a visionary, a humanist like Nelson Mandela could never think of, could never imagine of hurting the feelings of a major chunk of population who were whites in his country. He firmly believed that the abolition of apartheid in his country was a common victory of mankind for human dignity, for liberty, for peace. He didn't have any prejudice. He didn't have any
prejudice and malice against anyone. He was aware, he must be mindful that goodness has got nothing to do with caste, with community, with culture, with nationality. उनको एहसास था कि अरे अच्छाई का किसी जाति से, किसी संप्रदाय से, किसी संस्कृति से क्या लेना देना है। अच्छे लोग और बुरे लोग हर एक कास्ट में, हर एक कम्युनिटी में, हर एक कल्चर में होता है। He was aware, he was mindful that no caste, no community, no culture, no nation can claim to have a sole copyright on human values. Let us see how fondly, how respectfully he remembers Yusuf Dadu, Bram Fischer, who were his fellow travelers in the great struggle against apartheid. Hence, on 10th May 1994, South African people decided to set a rare example. Hence, on 10th May 1994, South African people decided to set a rare example, a glaring example, अंधे को भी दिख जाए, glaring example of love and mutual respect before the world. The black, never speak the black, say black people, black skinned people, or the black sung the old national anthem. The black sung the old national anthem, which was originally sung by white people, which was originally sung by white skinned people, which was originally sung by the white. And the white skinned people, whites sung the new national anthem. They wanted to set an example of love and mutual respect. Thus they solemnly proclaimed before the world that they are one. Now there was no conflict in their country. अब तुम्हारे मन में बात आएगी कि सर अगर ये क्वेश्चन आंसर रहा कि why were two national anthems sung 40 वर्ड्स में, अगर ये 40 वर्ड्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर है 40 वर्ड्स, तो आप जो 2 दिनों से इतना रामायण पढ़ा दिए उसकी क्या उपयोगिता है? तुम्हारा सवाल जायज, लेकिन मेरा भी कहना जायज कि तुमने क्या लर्न किया 2 दिनों में। द डेंजर ऑफ जनरलाइजेशन। तुमको जितनी बातें बताई गई सारी बातें क्वेश्चन आंसर में तुम्हारे काम आएगी, और तुम जीवन पर्यंत इग्नोरेंट हो रहते, अज्ञानी रह जाते अगर तुम्हारे सामने में वो नहीं बोला जाता। ये एक कैंसरस फॉर्म ले लिया है बीमारी ऑफ जनरलाइजेशन, चीजों को जनरलाइज करना। मैंने बताया था, देखो ना, गांधी के फेलो ट्रैवलर्स थे, सीएफ एंड्रयूज, एनी बेसेंट, मंडेला सर के साथ थे, यूसुफ दादू जैसे लोग, ब्रैम फीसर की तरह के लोग। तो किसी का सोल कॉपीराइट नहीं है अच्छाई पे।
ये तुमको एक बहुत कैंसरस डिजीज से बचा दिया, तुमको वो बात। और मैं टीचर हूँ, ये लैंग्वेज पेपर है, ये 2 और 2 4, तो न्यूयॉर्क में भी लोग बोलेगा, और इधर पथराई पर भी बोलेगा, वाशिंगटन में भी बोलेगा 2+2 4, और बेहट में भी बोलेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, लाखों लोग लाखों ढंग से बोलते हैं, इसलिए तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। तो अगर मान लो कि 40 वर्ड्स में ही तुमको ये लिखना है, तो हम बोले ना अभी लास्ट वाला लाइन बोले हैं कि on 10th May 1994 African people wanted to sit. African people not wanted to sit, they sit. A rare, a glaring example of love and mutual respect before the world. The blacks, the black, Shango, the old national anthem which was originally sung by the whites. The white. And the white people sang the new national anthem. Thus they wanted to give a message of unity, integrity and solidarity of South Africa before the world. Now they wanted to proclaim that there was no conflict between the white and the black in South Africa. Very simple. 40 words के अराउंड हो गया कि on 10th May 1994 अफ्रीकन पीपल संसार के सामने लव म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे थे कि जो ब्लैक लोग थे उन्होंने ओल्ड एंथम को गाया, sung by the whites, sung by the white skinned people, sung by whites, ठीक है। और जो ये लोग थे उन्होंने द वाइट्स ने न्यू एंथम को गाया। तो सिंपल सी बात हो गई। 40 वर्ड्स में आया या नहीं? 40 वर्ड्स में आया ना कि ऑन 10th May 1994 साउथ अफ्रीकन पीपल सेट टेलीकास्ट on 10th May 1994 South African people set a glaring example, set a rare example of love and mutual respect before the world. The blacks sang the old anthem which was originally sung by white skinned people, and the white skinned people sang the new national anthem, and thus they wanted to proclaim before the world that they were one. Now there was no conflict in South Africa. और अभी अगर मान लो तुमको हमने इतना ये बताया ही पूरा शुरू से कि एक गवर्नमेंट led by a humanist and visionary like Nelson Mandela, who never think of hurting the feeling of a major chunk of population who were whites in his country. Nelson Mandela firmly believed that the abolition of apartheid in his country was a common victory of mankind for peace, justice, liberty, human dignity. Nelson Mandela didn't have any prejudice. Nelson Mandela had no prejudice against malice against anyone. He was mindful that no community, no class, no culture, no caste can claim to have a sole copyright on human values. He must have been aware of the truth. He must have been aware of the glaring truth that goodness has got nothing to do with caste, that goodness has got nothing to do with culture, that goodness has got nothing to do with nationality, that goodness has got nothing to do with any particular community. He recalled, he remembered his fellow travelers like Yusuf Dadus, Bram Fishers, with a lot of love and respect. Hence, on 10th May 1994, South African people decided to set an example of love, rare example, glaring example of love and mutual
respect before the word. The black people, black skinned people sang the old national anthem, which was originally sung by the white skinned people, and the white skinned people, white sir, sang the new national anthem. Thus they wanted to show the world that they were one. They wanted to show their unity. They wanted to show their solidarity. They wanted to show their integrity. Okay? अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच गया है, पहले भी बताया फिर बता रहा हूं कि ये पाठ ही ऐसा कि 2 महीने भी हम तुम पढ़ें और अगर ईमानदार हो, ऐसी कृति है, ऐसा एक लिटरेरी वर्क है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कि आपको तृप्ति नहीं होगी। और वैसे भी हर एक लेसन से, ये भी हम धीरे धीरे कल से एग्जाम के बारे में बात करेंगे आपसे, कल से एग्जाम के बारे में बात करेंगे आपसे, कल से एग्जाम के बारे में बात करेंगे आपसे। और इस लेसन से कम आपको 15 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर देंगे। हैव अ नाइस डे।